दोस्तों, सीमा हैदर एक पाकिस्तानी महिला है जिन्होंने 2023 में नेपाल के रास्ते 4 बच्चों के साथ भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया था। सीमा ने भारत में प्रवेश करने के बाद उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में रह रहे सचिन मीणा नामक युवक से हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया और सचिन मीणा के साथ रहने लगी। दोनों की मुलाकात साल 2019 में ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध गहरे हो गए। उनका यह प्रेम प्रसंग पबजी गेम के जरिए शुरू हुआ था, जो भारत और पाकिस्तान दोनों में बहुत लोकप्रिय ऑनलाइन गेम है। बातचीत के जरिए दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी और हैदर का प्यार इतना परवान चढ़ा कि आखिर सीमा ने अपना देश छोड़कर भारत के खातिर आने का फैसला लिया। 2023 में सीमा को गिरफ्तार किया गया क्योंकि भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के कारण सीमा को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई। गिरफ्तारी के बाद सीमा ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह भारत में रहना चाहती है और वापस पाकिस्तान नहीं लौटना चाहती। उन्होंने भारत के प्रति प्रेम और हिंदू धर्म स्वीकारने की बात भी कही थी और यहाँ के कानून रीति रिवाज अपनाने की बात कही। सीमा हैदर का मामला भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में राजनीतिक और सामाजिक बहस का बड़ा विषय बना रहा। कई लोगों ने सुरक्षा चिंताओं के चलते इस पर सवाल उठाए, जबकि कुछ ने इसे एक प्रेम कहानी के रूप में समर्थन दिया। भारत में सीमा ने हिंदू धर्म अपना लिया, भारतीय पहनावे को अपनाया और खुद को भारत की बहू के रूप में पेश किया। इस बीच सीमा और सचिन ने यूट्यूब पर एक चैनल भी शुरू किया, जहां वे अपनी ज़िंदगी के पल साझा करते हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें भारतीय जवानों की जान चली गई, कुछ टूरिस्ट भी मारे गए। इस घटना के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ कई प्रकार के कूटनीति और वीज़ा संबंधों पर सख्त फैसला लिए। भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द कर दिए गए और उन्हें 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने के आदेश दिए गए। सीमा हैदर का मामला थोड़ा अलग है क्योंकि वह भारत में बिना वैध वीज़ा के नेपाल रास्ते अवैध रूप से दाखिल हुई थी, यानी उनका मामला वीज़ा रद्द जैसे आदेश के तहत सीधे नहीं आता। उनके खिलाफ अवैध प्रवेश का मुकदमा पहले से ही अदालत में विचाराधीन है। नोएडा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जब तक अदालत से कोई स्पष्ट आदेश नहीं आता, तब तक सीमा हैदर को भारत छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कुछ मीडिया रिपोर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि सीमा हैदर को 3 दिनों के भीतर भारत छोड़ने का नोटिस मिला है, लेकिन सीमा के वकील एपीसी ने इन खबरों को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि सीमा को किसी प्रकार का ऐसा नोटिस नहीं दिया गया और वे भारतीय न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार कार्य कर रहे हैं। सीमा हैदर ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए कहा, मैं पाकिस्तान की बेटी थी लेकिन अब भारत की बहू हूँ, कृपया मुझे भारत में रहने दें। सीमा ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान को हमेशा के लिए छोड़ दिया है और वह भारतीय जीवन शैली को पूरी तरह से अपना चुकी हैं। उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाने की बात दोहराई और बताया कि भारत में उन्होंने न सिर्फ एक नया परिवार बल्कि एक नया जीवन भी पाया है। उनकी भारत में स्थायी नागरिकता के लिए याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। सीमा और सचिन का यूट्यूब चैनल बेहद लोकप्रिय है, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं और उससे अच्छी आय भी हो रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक यदि सीमा को भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा तो अभी उनके यूट्यूब चैनल की आय बाधित नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान भी गूगल एडसेंस के अंदर आता है। लेकिन सीमा का कहना है कि वह सिर्फ यूट्यूब से कमाने के लिए भारत में नहीं रहना चाहती, बल्कि उन्होंने यहाँ अपनी पहचान बनाई और सचिन के साथ एक सम्मानजनक जीवन जीना चाहती हैं। सीमा हैदर की कहानी सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेम कहानी नहीं है, यह कानूनी, राजनीतिक और भावनात्मक जटिलताओं से भरी हुई है। एक तरफ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों इस तरह के मामलों में बेहद सतर्क है, दूसरी ओर सीमा का व्यक्तिगत संघर्ष और उनकी भारत में बसने की जिद उसे एक मानवीय पक्ष भी देता है। जहां तक सीमा को कुछ महीने पहले एक बच्चा भी हुआ है। आने वाले समय में अदालत और सरकार के फैसले यह तय करेंगे कि सीमा हैदर का भारत में भविष्य कैसा रहेगा।
फिलहाल सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा में सचिन मीणा के साथ सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हर पल उनकी कानूनी और सामाजिक अनिश्चितता की छाया में है।